आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का गणित, जो कि देख सकते हैं बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा का प्रश्नावली 2.4 का पूरा हल हम लोग करने वाले हैं। 2.4 का प्रश्नावली जो है ना, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसी का 2.2 गुना 6, यानी कि 2.2 गुना 6 को हम लोग साथ गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा। तो आइए एकदम आसान तरीका से समझाने वाले आप लोग समझिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पॉइंट है यानी दशमलव है, तो हमको कुछ नहीं, इसको सीधा सीधा गुना कर देना है। यानी कि 2 के साथ हम लोग गुना करेंगे 6, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखिए पीछे से देखिए कितना अंक पे है, दशमलव 1 अंक पे, तो आपको 1 पे आपको देखिएगा पीछे से काउंट कीजिएगा तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 8 गुना 4.6 का मान बताना है। तो इसको भी कुछ नहीं करना, पूरा आपको गुना कर देना है। 8 से हमको 46 में डायरेक्ट पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग 368 आ जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। 8 देख लीजिएगा यहाँ पर गुना करके, ठीक है। तो देखिए 368 आएगा। अब देखिए कितना के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 के बाद दशमलव है, तो 1 के बाद देखेंगे दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो 36.8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2.71 गुना 5। तो इसको भी हम लोग 271 से गुना करेंगे 5 बार में, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा निकल कर 13.55 आ जाएगा। अब देखिए तो कितना अंक के बाद है 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर देखिए 1 और 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, 13.55 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसी तरह से देखिएगा यानी कि 4 नंबर 20.1 गुना 4। तो 20.1 गुना 4 को हम लोग करेंगे डायरेक्ट 201 से हम लोग 4 को गुना करेंगे, इसको दशमलव हटा के पूरा मान लिख देना है और गुना कर देना है। तो इसका कितना मान आएगा, 201 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.1। हाँ, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप लोग गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 20 चौका 80, तो यहाँ पे 804 आ जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8 और 4 यानी कि 804 आ गया। अब 804 आ गया तो हम लोग दशमलव देखेंगे कितना का बात है, तो 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, 80.4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा 0.05 गुना 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ गुना करेंगे डायरेक्ट, 7 के साथ 35 है। तो देखिए 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद है 1, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव 0 है, तो हम लोग 0 लिख देंगे, तो 0.35 हमारा ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 21102 गुना 4, इसके साथ हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 84408 आ जाएगा। अब देखिए कितना के बाद दशमलव है, 1 और 2 के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 गुना 0.86। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 86 से डायरेक्ट गुना करेंगे, तो 2 से 86 हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 दूनी 172। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद ये जब भी काउंट होता है दशमलव तो पीछे से होता है, याद रखिएगा, ना कि आगे से, ठीक है। तो पीछे से 1.72 आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा क्या कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसका लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो पहले एक आयत हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक आयत, ठीक है। इसका लंबाई का बात किया गया है कितना, तो 5.7 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई का बात किया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी का हम लोग निकालना है, तो बस गुना कर देना दोनों में, ठीक है। तो लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता होगा, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई कितना दिया गया आपका 5.7 गुना चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे कितना बार में, 57 गुना 3 करेंगे, तो 57 कितना होता है 171 से होता है, ठीक है। 171 कितना के बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो 17.1 हमारा
आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर नोट कर लेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ज्ञात कीजिए, तो इसको भी क्या करना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बस गुना करना है। 1.3 गुना 10, ये कैसे होगा, काफ़ी सरल है। तो देखिएगा यहाँ पर 13 है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 13 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 368 गुना 8 है, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा कितना, 10। एक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य बैठ जाएगा, गुना 10 है, 10 से 10 खत्म करेंगे 36 और 8, ठीक है, हमारा आंसर। इसी तरह से बस बनाना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 153.7 गुना 10, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर भी देखेंगे 153.7, तो 153.7 दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, एक के बाद दशमलव है, संख्या 1 के बाद दशमलव तो 0 1 0 बैठ जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे, 10 से 10 खत्म, यानी 153.7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न 168.07 गुना 10, तो देखिएगा यहाँ पे 2 गो आ रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे 168.07 गुना 10 करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 अंक नीचे आपको लिखा जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया बाबू, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे, हमारा इसके साथ भागा देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे 168.07 ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 31.1 दशमलव जो है ना गुना 100, तो देखिएगा 31.1 गुना 100 है, तो इसके नीचे दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो 31 गुना हम लोग 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 311 गुना हम लोग 10 करेंगे तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1110 आ जाएगा। 1 शून्य बैठ जाएगा 10 बार में इधर, तो 3110 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है 156.1 गुना 100, ठीक है, देख सकते हैं 156.1 गुना 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिएगा 1 के अंक के बाद है तो 156.1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 गुना 100, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 151 गुना 10, ठीक है। तो करिएगा 151 गुना 10 तो कितना आ जाएगा, 156 है या 156 है ना, सॉरी 156 है, 156.1 है, ठीक है। तो 156 गुना हम लोग 10 करेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 1561 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है 3.62 गुना 100, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देख सकते हैं। तो 362 जब दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 अंक के बाद है तो 2 अंक नीचे शून्य आ जाएगा, गुना 100 से 100 खत्म, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 362 डायरेक्ट आंसर नोट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन 43.07 गुना 100, तो यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। 2 अंक के बाद है तो 43.07 गुना 100, 100 से 100 खत्म, यहाँ पर देखिए तो कितना 4307 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां नंबर 0.5 गुना 10, तो देखिएगा 0.1 संख्या के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका 10, 0.5 गुना 10, हमारा 10 से 10 खत्म, हमारा डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, 5 आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 0.08 गुना 10, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक है, हमारा 2 अंक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके, गुना से 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो बच गया 0.8 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो हमारा 0.8 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है 9, अच्छा इसके साथ हम लोग भाग देंगे 10 को, तो हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देख सकते 11 नंबर, देखिएगा 11 नंबर 0.9 गुना 100 है, ठीक है। तो हम लोग दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, गुना
100 है, एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो हमारा राइट आंसर 9 गुना 10 करेंगे तो 9 दहा को 90 आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 0 दशमलव को हटाएंगे क्या बचेगा पर 3 गुना 2 गो है, 2 अंक के बाद है तो नीचे 2 अंक बाद 100 हो जाएगा। इधर आपका 1000 दिया गया तो 3 शून्य से 3 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 3 दहा को 30। ठीक है, 3 गुना 10 करेंगे तो हमारा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में, यानी कि दोपहिया वाहन है जिसको मोटरसाइकिल बोलते हैं, वो 55.3 किलोमीटर तय करता है कितना 1 लीटर में, तो दूसरी तय करता है 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, यानी 10 लीटर पेट्रोल हम डाल देंगे इस गाड़ी में तो कितना दूरी तय करेगा, तो बस गुना करना है। तो लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, दोपहिया 1 लीटर में तय की गई दूरी 55.3, तो 10 लीटर में चलेगी 55.3 गुना 10 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 553 यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर नोट कर लेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्ञात करना है, इसको भी हम लोग ज्ञात ही करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 गुना 0.3 के साथ हम लोग गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे, काफ़ी इजी है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं हम लोग, देखेंगे 2.1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, यानी कि दो यानी कि 2 हो गया दशमलव, तब करना क्या है, तो हम लोग 25 गुना क्या करेंगे डायरेक्ट 3 लिखेंगे तो 25 75 हो जाएगा। अब 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 दशमलव के बाद हम लोग आगे कुछ नहीं तो 0 बैठा देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी है 1 अंक के बाद, ये भी 1 अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे 51 में तो कितना 51 ही आ जाएगा, 1 के बाद है 51 है ना, देखिए तो क्या है क्वेश्चन में है 7 है लास्ट में, अच्छा 7 है तो क्या आ जाएगा 517 से हम लोग गुना करेंगे तो 517 ही आ जाएगा। 1 के बाद दशमलव है 1 1 2 तो 2 5.17 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 0.2 गुना 316.8, चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा 0.8 है तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे, 3168 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 63 36 आ जाएगा। ठीक है, के अंक बाद 1 अंक 1 अंक 2 अंक 2 अंक बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन 1.3 में 13 गुना हम लोग 31 करेंगे तो कितना आएगा 403 आ जाएगा। 1 1 2 अंक है तो 2 अंक के बाद लगा देंगे, यानी कि 4.03 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर है 5 गुना कितना करेंगे 5 से करेंगे, यानी कि 5 25। ठीक है, तो 25 आ गया, 2.2 1 3, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 यहाँ पे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। देखिए जब तक यहाँ पे लिखा गया तब तक आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 0 आगे बढ़ा देना है। ठीक है, 11 2 गुना 15 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 1680 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए आप लोग गुना। ठीक है, गुना करने की बात है, गुना करिए, के अंक है 2 अंक 1 3 अंक 1 2 3, यानी 1.68 है 0 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर के साथ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 107 गुना हम लोग 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 107 गुना 2 हम लोग करेंगे तो इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा, यानी कि 214। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 100 200 214 के अंक है 2 अंक 2 अंक 4 अंक, तो आगे हम लोग 1 शून्य बैठा देंगे, फिर 1 शून्य बैठा देंगे, 0.024 हो जाएगा आंसर। देखिएगा 10.1005 यानी कि 1005 गुना 105 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, तो हमारा इसका राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 10 55 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना अंक है 2 अंक 2 2 4 1 2 4 अंक। ठीक है, तो 10.5525 हमारा करेक्ट आंसर, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन है 101 गुना 1, इसके साथ कितना भी संख्या के साथ गुना करेंगे उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, कितना अंक के बाद दशमलव 2 2 2 4 2 और 2 4, यानी कि ये आएगा 1.0101 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1001 के साथ हम लोग गुना करेंगे 1 तो भी इतना ही हमारा आ जाएगा, 1 और 2 1 3 1 2 3, यानी 10 दशमलव कितना आ जाएगा
अच्छा 1 1 है ना, तो 11 आपको इधर गुना हो जाएगा। तो 11 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.011 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही तो करना है, 1 1 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यही हमारा आंसर कितना 1 और 2 3, 1 2 3 के साथ देखिएगा यहाँ पर दशमलव है, बस आंसर